अभी हम सुनेंगे आदरणीय श्री श्री 108 मंडलेश्वर स्वामी हरि ओम गिरी जो दिल्ली से आए हैं। उनका हम स्वागत भी करेंगे तथा निवेदन भी करेंगे, उनका आशीर्वाद सुन। ओम शांति। मंच पर विराजमान गणमान्य सभी भाई और बहन, उपस्थित सभी भाई बहन, हम सब विज्ञान, अध्यात्म और पर्यावरण के विषय पर चिंतन करने, मनन करने, उसका अध्यासन करने यहाँ पर एकत्रित हुए। हम पहली बार यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हुए। मैंने देखा कि जो प्राचीन काल से ऋषि मुनि शोध किया था जगदम्बा नौ दुर्गा की, 9 दुर्गाओं की अलग अलग रूप है, अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग वेश है, अलग अलग उनके अस्त्र हैं, अलग अलग उनके वाहन। उनमें से प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी के रूप में ऋषि खोज में ब्रह्मचारिणी के रूप में जो खोज किया था, उसको प्रकट आज हमारे पूजनीय शिव स्वरूप बाबा जी ने यहाँ पर ब्रह्मचारिणियों का प्रकट किया और उसी को तपस्या करा करके और इस विश्व में शांति की स्थापना करने की ठान लिया है। हर युगों में भगवती जगदम्बा का प्रागट्य होता था और नाना प्रकार से युद्ध करके, संहार करके वो शांति को स्थापना करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा जी ने अब योगा से, ध्यान से, जप से, ओम शांति के मंत्र से विश्व में शांति स्थापना करने की जो उद्गम स्थल ये आबू धाम बनाया, उससे मुझे देख करके ये प्रसन्नता हुई कि वास्तविक में यहाँ से शांति का किरण पूरे विश्व में फैल रहा है। विश्व से आए हुए कोने कोने से सभी टीचर को मैंने एक तरह से देखता रहा कि किस तरह से ये जीवन जीते हैं 2 दिन से, तो मुझे लगा कि सही में वास्तविक में ये संसार को पूर्ण रूपेण शांति का प्रदान कर सकते हैं।
और यहाँ से ऊर्जा जो उत्पन्न होगी वो पूरे विश्व को शांत कर देगी। यही मेरी शुभ कामना और यही इसी से ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आदरणीय श्री श्री 108 महामंडलेश्वर स्वामी हरि ओम गिरी जी का बहुत सुंदर हमें शुभकामनाएं दी, शक्तिशाली वरदान भी दिया, आशीर्वचन भी दिया। अभी मैं निवेदन करती हूँ पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे जो सोशल रिफॉर्मर है, पहले उनका एक छोटा सा सामाजिक सेवा के बारे में वीडियो दिखाया जाएगा, फिर वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। भ्राता पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मिसेस मंदाकिनी आमटे भी है। समाज के सेवा में त्याग तपस्या के आधार से बहुतों का कल्याण किया है, तो उनका एक झलक वीडियो से हम देखेंगे और उनका बाद में सुनेंगे। Dr. Prakash Baba Amte and Dr. Mandakini Amte are renowned social reformers whose dedication, love and care has helped an entire geographical area with its inhabitants to come with the modern times. After their MBBS degrees, this young couple in 1973 moved to the tribal village of Hemal Kasab. For many years, they served the people there with heart and soul in all sorts of difficulties that most of us have never imagined. Conditions like no electricity, no telephones, and yet successfully did many emergency critical operations. The Amte Angels brought hope, healing, and education to this area and started the Lok Biradari Prakalpa that provides health care to 40,000 tribals annually. ...600 students, resident scholars, and a unique Amte's Animal Park for orphan and injured animals. Dr. Prakash Amte ji was honoured with Padma Shri in 2001 by Government of India, 2009 Godfrey Phillips Lifetime Achievement Award, Mother Teresa Award for Social Justice in 2014. Both Dr. Prakash and Dr. Mandakini ji were recipients of 2008 Ramon Magsaysay Award for Community Leadership. A postal stamp was issued by the state of Monaco in 1995 to honour them. Together, they have shown thousands the standard lifestyle a human being has all rights for. मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर को प्रणाम करता हूँ और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं राजयोगी मृत्युंजय जी से आभार व्यक्त करना पाता, क्योंकि ये माहौल ये देखने का हमें भी मौका मिला इस बहाने। पहली बार हम लोग यहाँ आए और इतने बड़े पैमाने में आपका संदेश दुनिया भर में जा रहा, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विश्व शांति की। और आपके माध्यम से ये जो प्रयास चल रहा है देख के हम दोनों बड़े समाधान मिला, हमको सेटिस्फेक्शन मिला है। और ये जो आपने भी वीडियो देखा है, बाबा आमटे जिन्होंने कोड़ियों का काम अपने ज़िंदगी में किया, वैसे वो ज़मींदार के बेटे थे, सब छोड़ के गांधी जी की प्रेरणा से महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले में उन्होंने आनंदवन नाम से एक कुष्ठ रोगियों का आश्रम, वो अभी भी शुरू है। और मैं और मेरा भाई विकास दोनों उनके और माता जी के संस्कार में बड़े होते गए और काफ़ी संघर्ष था इसमें, लेकिन संस्कार कितने बड़े हो सकते हैं। जैसे हम बड़े होते गए, देहातों में थे, थोड़े से बड़े होने पे ऐसा लगा कि बाबा का काम आगे बढ़ाना चाहिए, और आगे बढ़ाना हो तो थोड़ा सा ट्रेनिंग भी अच्छा हो। ऐसा लगा, बाबा वकील थे और उन्होंने कुष्ठ रोगियों का काम शुरू किया, हम दोनों शायद मेडिकल में यदि प्रवेश मिल जाए तो डॉक्टर बन के करने से और अच्छे तरह से काम करेंगे। सौभाग्यवश हमें नागपुर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला और हम एक एक परीक्षा पास होते होते 1970 ये जो लोक बिरादरी प्रकल्प ये पिकनिक से स्टार्ट हुआ। लोग ये सब यकीन नहीं करेंगे कि पिकनिक से इतना बड़ा काम हो सकता है।
बाबा बोले अभी आप छुट्टियाँ है, आप आए यहाँ कहीं जंगल में घूमने जाएंगे। उस जंगल का नाम था भमरागढ़, जिसका नाम कभी किसी ने सुना नहीं था। वहाँ पहुँचने के लिए हम लोगों को 3 दिन लगे, रास्ते नहीं थे, नदी नाले क्रॉस करके जाना। लेकिन बड़ा प्रसन्न लगा 3 दिन के बाद जहाँ गए, वहाँ 3 नदी का संगम, बड़ा शुद्ध पानी, घना जंगल, शुद्ध हवा, बहुत अच्छा लगा। बाबा ने बड़ी अच्छी जगह ला के आए। लेकिन जब दूसरे दिन बाबा बोले चलो गांव जाके घूमेंगे थोड़े से, यहाँ कौन लोग रहते हैं, तब पहले गांव में गया तो बड़ा मतलब दुख हुआ। लोग डर के मारे अपने झुग्गियों झोपड़ी से बाहर आ गए और हमें देख के जंगल में भाग गए। क्या कारण हो सकता है? हमने तो कुछ किया नहीं था। एक ही कारण था, वो उनके शरीर पे वस्त्र नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं है। और हम लोग सब, ठंड का मौसम था, शाल स्वेटर ओढ़ के गाँव में पधारे थे। दूसरे गांव में गए, तीसरे गांव में गए, वही एक्सपीरियंस। शाम को फिर अंगार लगा कि हम जैसे संगम पे आके बैठे तो कोई बात नहीं कर रहा था, जो दिन भर के इम्प्रेशन दिमाग में थे। फिर बाबा बोले अभी आप दोनों डॉक्टर बन रहे, आनंदवन भी काफ़ी मशहूर हुआ है। मेरी सी इच्छा है कि इस आदिवासी जनजाति, जो प्रिमिटिव टाइप कहते हैं उसको, माड़िया, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली ज़िले में और बस्तर में भी है, तो इनके लिए कुछ काम करना चाहिए। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इनको खेती सिखाऊंगा, इनको व्यवसाय प्रशिक्षण दे सकता हूँ। जैसे बाबा ने ऐसे कहा तो मुझे फिर उनके पिकनिक का मकसद तुरंत समझ गया मैं। बाबा को मैं बोला विदाउट थिंकिंग कि मैं तो 22 साल का हूँ, यदि आप यहाँ प्रकल्प शुरू करेंगे तो मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो बाबा के आँखों में जो रोशनी हमने देखी, बड़ा प्रसन्न हुए बाबा कि एक बेटे ने बिना बोले बिना कहे इस प्रकल्प लिए अपने मतलब स्वीकार किया काम करने का। हम वापस आ गए, महाराष्ट्र को, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को खत लिखा कि यहाँ काम करने के लिए जगह दीजिए। ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है सभी को मालूम है, उसका जवाब नहीं आया। हमारी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई, फिर भी कुछ ज़मीन मिली नहीं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट करते समय जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे मेरा अनुभव है मेरे जीवन में। मैंने उसका मतलब जीवन पार्टनर मुझे इसलिए मिला कि गवर्नमेंट ने देर कर दी। जिस जगह पे काम करने का यदि गवर्नमेंट प्रॉम्प्टली जगह देती तो अभी तक शायद मैं अकेला रहता वहाँ पे, क्योंकि ऐसी जगह है वो तब कि जहाँ 6 महीना बारिश के बाद रास्ते नहीं होते थे, बिजली का सवाल ही नहीं, बात करने के लिए कोई सिविलाइज आदमी नहीं था, सब आदिवासी और हम लोग। ऐसी जगह पे शायद ही किसी पिताजी ने अपने बेटी को जाने की इजाज़त दी होती। लेकिन हमारा लव मैरिज था, पता नहीं उसके आगे क्या होना उसका पता भी नहीं था। लेकिन दिया हुआ वचन जिसको कहते हैं, शब्द दिया और वो निभाना, इसमें काफ़ी अंतर होता है। लेकिन आपके सामने है, आज 45-46 साल हमारी शादी को हो गए। वहाँ जंगल में राजी खुशी से रहना विदाउट कंप्लेंट, जहाँ खाने के लिए ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था, दाल चावल के सिवा, बात करने के लिए कोई नहीं। वहाँ कोई एक मिशन से चले गए, वचन दिया था। और वो बड़ी लंबी कहानी है, आदिवासियों को विश्वास नहीं था, लेकिन एक बार विश्वास पैदा हो गया तो साल में 40 से 50 हज़ार लोग आते थे। उनकी सहन शक्ति बहुत ही ज़्यादा है, आप और हम मतलब विश्वास नहीं कर पाते। काफ़ी सारे भालू है जंगल में, भालू ने काटे केसेस आते रहते हमारे पास। हमारा अस्पताल इतना छोटा झोपड़े में था कि वहाँ कोई सुविधा ही नहीं थी ज़्यादा। एक पेशेंट आया, उसकी आँख चली गई थी, सर का पूरा स्काल्प पीछे लटक गया था, सीवियर हमला किया था भालू ने। उसको स्टिचेस देना था, टाँका देना था, तो एनेस्थीसिया नहीं था तब हमारे पास। तो मैंने बोला आपको ये जैसे स्टिचेस दिया तो बहुत जल्दी दुरुस्त हो जाएंगे। तो एक टाँका दिया तो उसने कोई चिल्लाया नहीं। धीरे धीरे वो पूरा मतलब वुंड उसको स्टिच कर दिया, कम से कम 100 के ऊपर टाँका दिया होगा। उसके बाद में कैजुअली पूछा और कितने बचे हैं। तो ये सहन शक्ति मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। एक आदमी आवा और हमारे जैसा आदमी है, कांटा चुभा तो आदमी चिल्लाता है, यहाँ तो 100 के ऊपर टाँका दिया और वो उसने कुछ जो वो कॉन्शियस था हालांकि। लेकिन दुख की बात ये है, मुझे भी बड़ा मतलब उसका आज भी याद आता है तो बड़ा दुख होता है कि वो दुरुस्त होके पैदल चला गया। अंधा था, 60 किलोमीटर दूर था। अंधा था इसलिए वो जंगल में नहीं जा सकता था, कंदमूल और शिकार में भाग नहीं ले सकता था। तो 1 साल के बाद जब उस गांव के लोग आए
तो हमने पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि लास्ट ईयर वो बेयर बाइट वाला कैसा है, तो भाऊ बोले वो मर गया। मतलब जब मरना था तब नहीं मरा, आप कैसा मरा? तो उसके लिए खाना के लिए उसका मतलब उसको मिलता नहीं था, वो खुद नहीं जंगल में जा सकता था, उसके जो रिलेटिव थे उनको ही पूरा खाना नहीं मिलता था, तो इसको कहाँ से देंगे? तो धीरे धीरे वो पतला होकर मर गया। तो इस तरह से हालत मतलब देख के बड़ा दुख हुआ। और भी कुछ गांव-गांव में कैटरैक्ट मोतीबिंदु के पेशेंट होंगे, उनकी भी हालत यही हो सकती थी, और वहाँ तो कोई डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं था, बिजली नहीं थी, रास्ता नहीं था। तो हम दोनों ने तय किया कि इनका क्यों ना कैटरैक्ट की सर्जरी करें, और सब किताबें लाए, इंस्ट्रूमेंट्स लाया, एक औरत को तैयार किया, और बड़ी मतलब इच्छा ऐसी थी कि इसको दिखने लगे ताकि उसका पुनर्जन्म हो, वो जंगल में जाके अपना खुद का खाना ला सके। और हमने जो ऑपरेशन किया हमारे सौभाग्य से हमारे उसको दिखने लगा। उसको 10 नंबर का चश्मा दिया, वो लेंस होता है +10, और वो इतने पब्लिसिटी हो गई उसकी। औरत शरीर पे सिर्फ लंगोटी है और ऊपर चश्मा पहन के पैदल जा रही है अकेली, तो लोग आने लगे। तो हम जो भी लोग आते थे, जो भी समस्या है उनकी, हम लोग किसी को ना नहीं कहा। फ्रैक्चर के पेशेंट आते थे, डिलीवरी के लिए आए, ENT के पेशेंट थे, तो हम लोगों ने बोला कि यहाँ उनको दूसरी सुविधा नहीं है, कहीं ना भेज ना सकते, यदि हम ना कहें तो बेचारे कहाँ जाएंगे। उनकी परंपरा अलग थी, वो अंतर तंत्र में विश्वास करते थे, बलि चढ़ाओ, नर बलि की प्रथा थी। उससे बाहर लाने में काफ़ी मतलब हमको 2 साल बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन एक बार विश्वास आ गया तो फिर हमको उनकी बाकी समस्या के पता चला कि दवाई देते वक्त डॉक्टर कहते कि आप खाना खाने के बाद गोली खाइए, और उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। तो हमने सोचा इनको अनाज कैसा होगा ये सिखाना चाहिए। शहर के लोग, हालांकि जिसको सिविलाइज कहते हैं हम, उन लोगों ने उनकी मदद करना चाहिए था, लेकिन उनके हक की मजूरी वो खुद अपने अपने बैंक में जमा करते थे। एक्सप्लॉयटेशन, हमने बोला इसको इनके हक की ज़रूरत मिलना ज़रूरी है। तो 2.5 साल के बाद हमने स्कूल स्टार्ट किया। कहने में बड़ी खुशी होती है, स्कूल भी स्टार्ट करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा लोगों को, मतलब ये सब का कंसेप्ट ही नया था, लेकिन एक बार उनका विश्वास आ गया तो आज कम से कम 10 बच्चे डॉक्टर बन गए, हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे, वकील हुए, बहुत सारे टीचर बने। और हमारे दोनों बेटे, हम 3 जनरेशन एक साथ में रहते हैं। दोनों बेटे, बहुआ भी सिटी से है, एक गोवा की है, एक पुणे से। दोनों अपने जिम्मेदारियां आके वहाँ हिमल कसा में लोक बिरादरी की जिम्मेदारी उनके सिर पर है। वहीं पे बड़े आदिवासी के साथ में एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, शादी हो गई उनकी। और उनके जो बेटे हैं, 4 पोते हैं मुझे, उन्हीं के साथ उन्होंने शिक्षा आदिवासियों की, दे आर द ओनली नॉन ट्राइबल्स इन देयर क्लास। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि दूसरी पीढ़ी थी हमारी, तीसरी पीढ़ी उस काम में पूरी जुटी हुई है, और चौथी पीढ़ी वहीं पे संस्कार ले रही है। तो इस तरह से ये आदमियों का काम हुआ। थोड़ा सा जानवरों के बारे में, बड़ी ट्रेजेडी थी ये कि जिंदा रहने के लिए जो भी जंगल में मिले, कंद है, मूल है, पंछी है, सांप है, चींटियाँ खाते थे, जिंदा रहना था। हमने उनको जैसा धीरे धीरे खेती पढ़ाया, ये किया, और हमने उनको बोला कि बच्चों को मत मारिए, कम से कम आप ऑर्फन बच्चा होगा जानवरों का, उसको लेके आइए। एक बंदर का बच्चा पहला जानवर था मेरे पास, उसकी और कुत्ते की दोस्ती हो गई। वो कुत्ते की पीठ पे बैठ के साथ में हमारे घूमने आता था। लोग देखते थे आश्चर्य से कि ये तो दुश्मन है, इनकी दोस्ती कैसी हो गई। फिर हमने बोला कि ऐसे बच्चे आप मत मारिए, लेके आइए। फिर दूसरा हिरन का बच्चा, फिर तीसरा भालू का बच्चा, फिर तेंदुआ का बच्चा, फिर किसी ने लॉयन दिया हमको, बब्बर शेर। तो ये सब घर में खुले घूमते थे हमारे साथ में। जैसे मैं और मेरे बेटे मंदाकिनी के साथ घूमने जाते थे तो साथ में नदी तक घूमने आते थे। तो ये जो अनुभव था, एक साथ में मतलब जो दुश्मन है जानवर, वो साथ में जा रहे, प्यार से जाए, किसी के ऊपर कभी हमला नहीं किया। सांप भी मैं ऐसे लोग मारते थे, हमने बोला सांप मारो नहीं, ये तो मतलब चूहों का पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, फार्मर्स के दोस्त है। तो सांप पकड़ना शुरू किया, उनको उसका ज्ञान दिया। तो आजकल लोग सांप भी नहीं मारते, पंछी भी नहीं मारते, खेती करने लगे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। इसे साइलेंटली 30 साल तो हम कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, पूरे जीव जंतु से प्यार पाना। आदमियों के लिए गए थे, लेकिन साथ में जो तेंदुआ है, मगरमच्छ है, लकड़बग्गा, भालू, मतलब जिसको हम डेंजरस कहते हैं, वो हमारे घर के मेंबर है, फैमिली मेंबर जैसे रहते हैं तो ये बहुत सेटिस्फेक्शन है। मृत्युंजय जी, आपने हमें बुलाया, ये मतलब ये अनुभव
बिना देखे तो नहीं मिल सकता था। आपकी वजह से हम दोनों यहाँ आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विश्व शांति का मैसेज फैल जाए आपके माध्यम से सब दुनिया में, उसकी काफ़ी ज़रूरत है। धन्यवाद। नमस्ते जी। धन्यवाद भ्राता आमटे जी। उनकी धर्मपत्नी भी साथ में है। ये दो शरीर है लेकिन आत्मा एक है, दोनों का विचार एक है। इसलिए उन्होंने अपने पति के विचारों के सहमत होते हुए उन्होंने कहा, उनके बातों में हमारे बात है, उनके विचारों में हमारे विचार है। तो उनके लिए भी हम धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से ताली बजाकर। अभी मैं निवेदन करती हूँ सिस्टर चिन, who has come all the way from China to give her greetings. Sister Chin. Om Shanti. I came from China and I got this knowledge 28 years. And when I was working in USA, I got this knowledge, then I went back to China. So during this such a time, I feel I got a lot of benefit from this knowledge. And I realized we're talking in the whole of the world, happiness and peace. But how can we get the happiness? The happiness is healthy and wealthy, then we become happiness. So if we don't have a peaceful mind, we cannot be successful in our life. So personally, I really feel I got a lot of those kind of peaceful mind. Thank you. I thank you, Sister Chin, who just thanked the Baba. Now I request, मैं अभी निवेदन कर दूंगी। पर्यावरण में अपना सहयोग दिया है, विचारों से, तन से, मन से, धन से, उनका क्यों न हम सम्मान करें। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उनका सम्मान हो रहा है ईश्वर के तरफ से, अपने ही भाई बहनों के तरफ से। तो एक बार ताली बजाकर इन चारों महान व्यक्तित्वों का हम स्वागत करेंगे। पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश अमटे जी, मिसेस मंदाकिनी अमटे जी, बीके गोलू जी और श्री के अमर नारायण जी, प्लीज आप मंच पर आएंगे। भले चीज छोटी सी है, भले सम्मान आपका बहुत छोटे रूप में हो रहा है, लेकिन दिल की दुआएं हम सभी का आपके साथ है। और समाज की सेवा करे, प्रदूषण मुक्त संसार को दे और ईश्वर इस कार्य में आपको आयु आरोग्य दे, सदा सफलता दे। यही हमारी दिल की दुआएं हैं। पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश अमटे जी, मिसेस मंदाकिनी अमटे जी, बी के गोलू जी, श्री के अमर नारायण जी। अगर सोलर प्रोजेक्ट हमारा देखा नहीं है गोलू जी के तरफ से, उनके टीम के तरफ से, प्लीज आप देख कर ही जाना। इस कैंपस से जाने के पहले अपने सेवा क्षेत्र बहुत ही सुंदर है, एशिया में 1 नंबर है। इसलिए आप सभी प्लीज टाइम निकाल कर देख कर ही जाना। पत्नी बेटा इन लोग
Golu Bhai was born in Germany and has studied Raj Yoga meditation since 1984. He lives at the BK headquarters in Mount Abu, India, most of the year. Since 1993, he has played a key role in establishing the Brahma Kumaris as one of the major users of renewable energies in India. Presently, Golu is directing the construction of India 1, a 1 megawatt solar thermal power plant. This is an innovative R&D project jointly sponsored by the German and the Indian governments. Golu advocates sustainable solutions through an ethical and value-based approach. Brother Goluji. Shri K. Amar Narayan ji at present mentoring a mega graining project in Kolar and Chikkaballapur districts of Kolar for planting 1 crore plants and 10 crore seed ball dispersal during 2019 and 20. As an avid environmentalist, still continues to be and active in promoting the cause of environment in several forums. Brother Amar Narayan ji. Give him a big hand, please. उनकी धर्मपत्नी भी आई है तो स्टेज पर आए। हमारे सिस्टर आरा नाइजीरिया से आई है, बहुत सुंदर गीत भी प्रस्तुत किया। उनका स्वागत और सम्मान हो रहा है एक बार जोरदार ताली से, क्योंकि वहाँ उस देश से हिंदी सीख कर इतना सुंदर गीत हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो धन्यवाद भी करती हूँ उनका आप सबकी ओर से। अभी मैं निवेदन करूँगी हमारे राजयोगिनी बीके नलिनी दीदी जी का, जो हमारे घाटकोपर मुंबई ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के आप निर्देशक हैं। अपने अनुभव, अपने वक्तव्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेंगे आदरणीय दीदी नलिनी जी का। ओम शांति। आप सभी ने आज की इस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति पर, जब से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और आज उसका अंतिम चरण है, आप सभी ने बहुत कुछ अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें सुनी और बहुत कुछ सकारात्मक अंदर में आपने सोचा भी होगा। परंतु क्या यह भी सोचा कि इन सभी को ऐसा बनाने वाला कौन, वो शिल्पकार कौन, वो चित्रकार कौन, वो कलाकार कौन? तो ये तो जाना कि परमपिता परमात्मा जो सदा कल्याणकारी है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, दुखहर्ता, सुखकर्ता, पतित पावन, सर्व आत्माओं के परमपिता हैं, सारे विश्व के वो धर्मपिताओं के भी धर्मपिता हैं और उन्हीं ने यह सारा ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे कर के आज इतने सारे बच्चों को तैयार किया। परंतु ज्योतिर्बिंदु शिव पिता ने कैसे तैयार किया? ज्योतिर्बिंदु यदि बिंदु रूप में नीचे आवे भी तो कैसे हम बच्चों से बात करें, कैसे हम बच्चों को सिखावे? तो उन्होंने जिस माध्यम को पसंद किया और जिस माध्यम के द्वारा उन्होंने यह ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर और उनकी जो कल्पना है नई दुनिया की स्थापना की,
सुखमय संसार की, तो उन्होंने उस सुखमय संसार को बनाने के लिए जो माध्यम नक्की किया और उस माध्यम के द्वारा उन्होंने कार्य कराना भी शुरू किया। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय दुखी, अशांत, भ्रष्टाचारी, पीड़ित, त्राही त्राही करने वाली यह दुनिया बहुत ही आगे बढ़ती जा रही है। सभी चाहते हैं परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, परंतु सकारात्मक परिवर्तन। तो जिस प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया, उस निराकार ज्योति बिंदु शिव पिता ने, तो आज हम जो यहाँ आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल, ये एक सबूत पिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिखाया कि वो सुखमय संसार कैसा होगा। सभी हर्षित मुख होंगे, एकता होगी, शांति होगी, आपस में प्रेम होगा, सभी हर्षित मुख चेहरे से एक दो को सम्मानित करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, रिगार्ड देंगे, हमें कोई फरियाद प्रभु से न रहेगी। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे परमपिता परमात्मा ने जिस माध्यम या ये संस्था के जो फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो फाउंडर हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, आइए हम सब मिलकर, जो कि आपके भी पिता हैं क्योंकि विश्व रचयिता हैं, और वही आपको एक ऐसा शिल्प वो तैयार करेंगे, ऐसी मूर्ति बनाएंगे, आपको भी ऐसा चैतन्य दिव्य बनाएंगे जैसे आज हम लोगों की जीवन है, और हम उस जीवन से पूर्ण रूप से हर प्रकार से संतुष्ट हैं। तो कुछ सेकंड के लिए हम सभी उठकर खड़े हो जाएंगे और उनको हम सम्मानित करेंगे, और हम अपनी जो भी शुक्रिया की भावना है वो उनके प्रति अदा करेंगे, और परम पिता परमात्मा को भी शुक्रिया 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 कहेंगे। आप सभी खड़े ही रहेंगे और दिल ही दिल में उस परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें जैसे तैयार किया, आप भी उनसे ये बात करेंगे कि आप भी यहाँ से यही प्रेरणा लेकर के जा रहे हो कि हम, हे परम पिता परमात्मा, हे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, आज हम यहाँ से यह एक पवित्र दृढ़ संकल्प लेकर के जाते हैं प्रतिज्ञा के रूप में कि हम अवगुणों का त्याग करेंगे, और जैसे आप दिव्य गुण धारण करा के और राजयोग के द्वारा शक्तियाँ भरते हो, हम भी आपके साथ अपना नाता जोड़ेंगे और आपके सुखमय संसार बनाने की जो यह कार्य प्रणाली आपने शुरू की है, हम भी आपके इस कार्य को सहयोग देंगे, और हम भी अपनी जीवन को ऐसा ही दिव्य बनाएंगे। क्योंकि समय गुजरता जा रहा है और अभी भी अधिक समय न होने के कारण आप गीत के द्वारा 2 लाइनें ये ध्यान में रखें और सुन लें कि समय क्या कहता है। तितली
ओम शांति। इसीलिए समय कहता है अब अपने जीवन को सफल बनाने का पल आ गया। ये ना सोचें कब कर लेंगे, नहीं, अभी करेंगे। और शिव बाबा सुख की दुनिया ला रहे हैं, इसीलिए आपके लिए ये खुशखबरी है। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय नलिनी दीदी जी का। बहुत ही चंद क्षणों में आपने पूरा साक्षात्कार कराया। ये सुखमय संसार एक परिकल्पना न रहे, साकार में आए, उसके लिए शिव की शिक्षा का साकार स्वरूप हमारा बने। तो हम निवेदन करते हैं आप सभी से कि संसार को शमशान बनाना ना सीखो, वरदान को अभिशाप बनाना ना सीखो। हे चांद सितारों को लक्ष्य बनाने वाले, इंसान को इंसान बनाना सीखो, इंसान को इंसान बनाना सीखो। इंसानियत ही क्या दैवत्व लाती है, यह राजयोग का अभ्यास। तो समय की सीमा को सामने रखते हुए हम जो भी तन मन धन समय संकल्प श्वास से सफल करना चाहते हैं, इस संसार को सुंदर बनाने में हम अभी से शुरू करें। अभी निवेदन करती हूँ मैं भ्राता मिस्टर सुदेश चंडेल जी से, जो हिमाचल प्रदेश बिलासपुर से आए हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के आप गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं, 3 टाइम आप एमपी रह चुके हैं। तो हम सुनेंगे अभी आदरणीय भ्राता मिस्टर सुदेश चंडेल जी से। परम आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, सम्मानित मंच, पंडाल में उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं बहुत आभारी हूँ ब्रह्म कुमारी संस्था का कि उन्होंने आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को चुना है जिसके ऊपर पूरे दुनिया में चर्चा है, चिंतन है। और इसीलिए पिछले कुछ दिनों से यहाँ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। हम सब जानते हैं कि अध्यात्म का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए दुनिया को कुछ भी खोज करनी है, जानना है, समझना है, तो भारत की तरफ आना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने अनेकों वर्षों से जीवन के इन सत्यों के बारे में गहरी खोज की और इसलिए आने वाले समाज के लिए उसे पिरो के चले गए। और इसीलिए अनेक पाश्चात्य विशेषज्ञ, चाहे पॉल ब्रंटन हो, अन्य कई लोग भारत में आए, यहाँ के ऋषि मुनियों से मिले और यहाँ के बारे में उन्होंने उसको समझने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि जिस विषय को पहले एक समाज के छोटे वर्ग के लिए सीमित समझा जाता था, हम बहुत गर्व के साथ आज कह सकते हैं कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने उस विषय को आम समाज, आम आदमी उस सारे विषय को गहराई से समझ सके, उस पथ पर आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से एक पूरा सिस्टम खड़ा किया। और आज न केवल देश में अपितु विदेशों तक भी 140 देशों तक जो सेंटर फैले हैं, वो इस बात का सबूत है कि किस गति के साथ, किस निष्ठा के साथ पिछले 1936 से लेकर के यह कार्य शुरू हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व को जो भारत की एक सोच थी
वासुदेव कुटुंबकम, ऐसी सोच लेकर के कि पूरे विश्व में शांति हो, सद्भावना हो, स्नेह हो, इस भावना को लेकर के पूरे समाज को अध्यात्म के रूप में जागृत करना, उनको उसके ऊपर आचरण के ऊपर गढ़ना, ये बहुत बड़ा कठिन काम है। और ये कठिन काम को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस दृष्टि से जितना भी आभार व्यक्त किया जाए, जितना भी धन्यवाद दिया जाए, उतना कम है। खासकर मैं कह सकता हूँ कि महिलाओं के क्षेत्र में तो एक ज़बरदस्त क्रांति इस संगठन द्वारा हुई है, क्योंकि महिलाओं के लिए ये विषय काफ़ी अछूता रहता था, लेकिन आज लाखों की संख्या में महिलाएं इस संस्था से जुड़ करके अध्यात्म के क्षेत्र में रिसर्च कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और इस विधा को दुनिया में फैलाने का बहुत महती कार्य कर रही हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पर्यावरण का विषय है, जिसके ऊपर आज दुनिया में चिंता है, आज हम रोज़ खबरें पढ़ते हैं कि किस तरीके से दुनिया भर में तूफान आ रहे हैं। आज जो दृश्य दिखता है वो आज से 50 साल पहले नहीं दिखता था, और हम कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले अगले 20-30 सालों में दुनिया का दृश्य क्या होगा। किस तरीके की खतरनाक जो प्रकृति का स्वरूप हम सबके सामने उपस्थित हो रहा है, इसको हम ही ने बिगाड़ा है। मनुष्य ने ही प्रकृति के साथ भौतिक सुख की आकांक्षा में जो एक विचार दुनिया में आया, जिसके कारण आज चारों तरफ अधिक से अधिक प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और उसके संसाधनों का उपयोग करके हमने उसको चुनौती दी है। तो प्रकृति का ये विकराल रूप हम सबके सामने है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने जो पढ़ा कि संस्था इस साल 80 लाख पौधे लगा करके इस काम के अंदर अपना योगदान दे रही है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चुनौती को इसको स्वीकार किया गया है, न केवल इस क्षेत्र में, अपितु मैं पिछले कुछ साल पहले कृषि के क्षेत्र में भी यहाँ आया था। मैंने देखा कि किस तरीके से पेस्टिसाइड का उपयोग ना करके खेती में भी केवल प्रार्थना करके कीटों को भगा करके खेती की जा सकती है। इसके प्रयोग भी यहाँ के हमारे कुछ बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने किए हैं और उनकी चर्चा भी हुई है। ये बहुत आवश्यक है। आज पूरी दुनिया जहाँ साइंस के कारण आज दुनिया को लाभ हुआ है, उसका कई नुकसान भी आज हम देख रहे हैं, और उस नुकसान के कारण बहुत से लोग अनेकों रूप में अपनी चिंताओं को व्यक्त करते रहे। मैं समझता हूँ कि एक संस्था जिसने इन सब चुनौतियों को स्वीकार किया है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, समाज के जो उपयोगी आने वाले समय के लिए जो बहुत ही गंभीर विषय हैं, उनके ऊपर भी अपना योगदान किस प्रकार दिया जा सके, उसके लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। हम सब की ये दायित्व तो बनता है कि हम इस काम में अपना अधिक से अधिक सहयोग दें और इस तेज गति से चलने वाले काम को और तेज गति से बढ़ाने में हम सब अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। और मैं समझता हूँ कि जिस निष्ठा और जिस बाबा की प्रेरणा से ये काम प्रारंभ हुआ है, ये रुकने वाला काम नहीं है। ये इसी गति से आगे बढ़ता हुआ जो एक लक्ष्य तय किया है कि विश्व इस तरीके का एक सत्युगी रचना विश्व में हो, मैं समझता हूँ उसको पूरा करेंगे और हम सब इसमें सहभागी बने। यही मैं बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। सदृढ़ भारत बनाने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना साथ देने का भ्राता जी ने वायदा किया है, अवश्य ही निभाएंगे। तो हम आप सबके ओर से भ्राता चंडेल जी का धन्यवाद करते हैं।
बहुत सुंदर नृत्य। आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ, भाई बहनों का आप धन्यवाद करेंगे, जोर से एक बार ताली बजा, क्योंकि भाषा तो नहीं समझते हैं, ताली का आवाज़ तो सुनेंगे समझेंगे। अभी मैं निवेदन करती हूँ रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के लिए प्रोफेसर वेद गुलियाने जी को, जो हमारे एजुकेशन विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आप हरियाणा हिसार से आए हैं। रिपोर्ट प्रेजेंटेशन बाय प्रोफेसर वेद गुलियाने जी। Om Shanti. On behalf of the Brahma Kumaris and also on behalf of all of you, I offer my sincere gratitude to the Supreme Father Shiv Baba for his subtle presence through the Global Summit cum Expo and making it meticulously and gloriously successful. However, keeping in view the paucity of time and without naming the dignitaries present on the stage and among the audience, I offer my regards and a sense of gratitude to them all for honoring us with their benign presence and participation in this summit. The summit, if not rare,
has been very exceptional in more than one ways, in which very high dignitaries of the country like Honorable Home Minister, Honorable Chief Justice of India, many union and state ministers, MLAs, MPs, scientists, environmentalists, nationally and internationally applauded artists, dignitaries from USA, UK, Nigeria, Dubai, etc. participated. Almost all the speakers, like the Honorable Chief Justice of India, Justice Shri Deepak Misra, Honorable Home Minister of India, Shri Rajnath Singh Ji, and a few ministers from Union Cabinet and the state governments, Marla Maples from USA, Dr. Kartike Sarabhai, Sindhutai Sapkal, Sister B.K. Jaina from USA, Dr. Ashok Mehta, and Dr. B.R. Shetty from UAE, and many more from the Yagya and the outside world have expressed their serious concern about the state of affairs regarding the misuse of science, deteriorating environmental situation, and a serious lack of spirituality in one's daily life. It is a concern on the seriousness of depletion and deterioration. While the science and its application meant for ease and comfort in life has been misused for certain commercial and vested interests, the natural resources have been exploited in a mindless manner. The unfortunate result is that on the one hand, we have gifted ourselves with a large number of ailments and diseases, and on the other hand, our natural resources have depleted at an alarming rate. It is but natural that the speakers, one and all, felt the urgent need for serious consideration and the application of spiritual means to check the further deterioration and improve the state of human living, making it cleaner, purer, healthier, and more peaceful. It is a matter of pride that almost all speakers in different sessions expressed highly intellectual and practical views, and their suggestions are all worth serious consideration. Their views are not just ideal, but they are meant to ensure the comfort, ease, and well-being of the greater majority of people of all sections of the society. I just quote a few lines from some of the dignitaries participating in this summit. Marla Maples said, "The Brahma Kumaris campus is heaven on earth. I have stepped into freedom." This is what she said. Sindhutai Sapkal said, "I feel I have come to my father's house." Honorable Union Home Minister Shri Rajnath Singh Ji said, "All political parties should be invited here to the Brahma Kumaris." He went on to say, "I am surprised to see love, peace, and cooperation of all the members of the Brahma Kumaris." He also said, "The circumference of the mind is in direct proportion to your happiness and bliss." He also said, "Spirituality is not just going to temples or mosques. It comes with the quality of mind." Honorable Chief Justice of India, Shri Deepak Misra Ji said, "Peace is attained not just by chanting Om Shanti, but it comes by practicing it in life." He said, "Physical morality and purity lead to environmental purity, which finally leads to the purity of soul if practiced with virtues of sacrifice and love." Appreciating the Brahma Kumaris, he said, "Of the 80 lakh saplings planted by the Brahma Kumaris,
every plant is a seed of morality which can connect the universe with the Supreme. Another speaker said, with human exploitation of the resources of earth, many bird species have become extinct. This was Dr. M.A. Huck. Sister B.K. Jenna from USA, she said, do not compete, compare, complain, or criticize. Instead, have cool, clear consciousness. The problem with the human society is not the scarcity of water or anything, but it is the problem of attitude. This was Ayappa Masagi. I skip a few and go on to Rolanda Watts, the senior journalist from USA. She said, you do not cover India. As a journalist, she said, you do not cover India, rather you live India. She said, my soul is hungry for much more. This was her first visit to India. Love is a power that connects and unites everyone with eternal happiness. This was the idea given by BK's sister Gautami from Nigeria in one of the parallel sessions. I may not be able to change others, but I have the power to change myself. Yesterday, Shri Kondal Rao said this. Society has given us so much. We should return a small portion of it by being a loving and humble human being. Experience is the great teacher. These were the thoughts of Dr. B.R. Shetty from UAE. We are all the time searching internet for information and knowledge. Then came the question, have we ever tried to search the inner net? This is what Shri Sanjay Tandon, the BJP president of Punjab, said. Everyone seems to say that God is one, but do they ever try to find who that one is? If you remember, this was Dr. Rajyogini Nirmala Didi who said this yesterday. Coming to the conduct of the summit, I hope you would all agree with me that the elaborate division and classification of the summit has been executed in a methodical manner. If you just go through the booklet once again, you'll find there are plenary sessions 4, parallel sessions 7, apart from the inauguration and the present, this one, valedictory session. But they are not chalked out at random. They have a definite scheme. I say, let us assess our present day world. It is full of vices and violence, and the need is to change this state of affairs. This exactly was the theme of our first plenary session. So when we find our world is full of vices and violence, so what would be? We all realize that the change would be possible if we have a foundation of ideal leadership and governance, which was the focus of the second plenary session, which with the topic, Divinity, the basis for ideal leadership and good governance. Now, the true and positive effective action, after understanding the whole condition, the true and positively effective action will come only through spirituality, which is the theme of our third plenary session, which said spirituality, the power of unifying all faiths. And once we have united all faiths, what would be the result? It was today's morning session. And lastly, the fourth plenary session discussed the necessity of universality of spiritual awakening, that is global awakening for golden age, the theme for morning plenary session. Similarly, if we analyze all the 7 parallel sessions, we will also find a similar method and plan working there too.
but because of the shortage of time, I am not reading all of that. Apart from honoring some renowned environment scientists and selfless workers of humanity, this summit had two other prominent sections also. A two-day painting contest was also organized on this theme, in which more than 500 artists participated and made their paintings on the spot. Not only these paintings were placed in an exhibition on the campus immediately behind the Diamond Hall, for all to enjoy their beauty and soothing thoughts of spirituality, but the best artists were also awarded for their talent, thought, and performance. Secondly, one significant part of the summit was the expo, that is, exhibition of the rise and fall of the divinity over time. The rise, spread, and performance of the Brahma Kumaris over the last more than 80 years. This exhibition is an expression of synthesis of science, spirituality, and environment. Greater emphasis has been on the role of spirituality in maintaining an ecological balance with a healthy use of science and its technology. Some of the major features of this expo have been individuality and family counseling booths, theme-based pavilions, interactive models, scientific insights, technological tools, etc. Finally, in short, this summit has successfully highlighted that a healthy synthesis of science and spirituality and a sustainable environment with human support and resources of women and youth and virtues of spiritual love, meditation, and divine wisdom would ensure, I say it will ensure, a caring, compassionate, and generous social setup that can be the ideal model for the future of human society. Finally, I pray that we all must sincerely devote ourselves to achieve the theme of this global summit cum expo, so that the glorious change of the human society can be realized and we herald the new world of peace, purity, love, happiness, and bliss. Amen. Om Shanti. इस ग्लोबल समिट तथा एक्सपो का एक सुंदर चित्रण सागर को घाघर में समाकर हमारे प्रोफेसर वेद गुलियानी जी ने रखा है, तो मैं आप सबकी ओर से उनका धन्यवाद करती हूँ। अभी लास्ट कार्यक्रम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस समिट का नाम तो सुन लिया है 3 दिन से, साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट। प्रश्न उठता है, साइंस इज ए बून और ए बेन, यह अभिशाप है या वरदान है? अगर हम आध्यात्मिक शक्ति को अपने जीवन में धारण करेंगे तो यह वरदान है, अगर उसके नियमों का उल्लंघन करेंगे तो यह अभिशाप है। उसका परिणाम हम हमारे पर्यावरण में देखेंगे। अगर आध्यात्मिक शक्ति है तो प्रकृति दासी है, अगर नहीं है तो प्रकृति हमें तड़पाती ही रहेगी। तो कैसे हम स्वर्ग में, सतयुग में प्रकृति को दासी बनाकर एक सुखी समृद्ध जीवन जी सकते हैं, जहाँ कोई भी भिन्नताएं नहीं है, कोई भी भेद नहीं है, हर प्रकार से संतोष, खुशी, मौज, समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। इसका एक सुंदर चित्रण, एक सुंदर एक्शन प्लान हमारे सामने भ्राता मृत्युंजय जी रखेंगे। पहले दिन से आप इनका नाम सुनते ही रहे हैं। इस कार्यक्रम के आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, ब्रह्मा कुमारीज के आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है। ना दिन देखा ना रात देखा, आपको यहाँ बुलाने से, आपका यहाँ रहने से अभी कैसे आपको फिर से एम्पावर्ड बनाकर भेजे सेवा क्षेत्र में, शिव के घर में, बाप के घर में आप कैसे संतुष्ट रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, इसका पूरा प्लान प्रैक्टिकल में लाया इन्होंने।
तो पूर्ण श्रेय भ्राता मृत्युंजय जी को जाता है। आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी एक बार जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करें, धन्यवाद भी करें तथा एक्शन प्लान भी सुने। भ्राता मृत्युंजय जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बारंबार बाप दादा को धन्यवाद देते हुए उपस्थित सभी भाई बहनों को देश विदेश से, सारी कोने कोने से आए विशेष करके नेपाल के बहुत प्रमाण के भाई बहनों ने इधर उपस्थित हैं, उन सब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना ही कहेंगे एक्शन प्लान में, आपका मस्तिष्क को युद्ध स्थल नहीं बनाओ, मस्तिष्क को योग स्थल बनाओ, मस्तिष्क को ज्ञान स्थल बनाओ, मस्तिष्क को ईर्ष्या द्वेष नफरत आवेश से मुक्त कर लो। अपनी मस्तिष्क को ये मुक्त करेंगे, आपको मैं अशूर कर सकता हूँ, बाबा अशूर कर सकते हैं, अपने आप को फील कर सकते हैं। एक तो मस्तिष्क के ईर्ष्या द्वेष नफरत नेगेटिविटी से मुक्त होगा, आपके स्वस्थ पहले सुधार हो जाएगा, आपको बेटर लाइफ बनेगा और सदा निश्चिंत रहेंगे और सदा जीवन में खुशी रहेगा और पीसफुल रहेंगे, ब्लिसफुल रहेंगे, लवफुल रहेंगे, नॉलेजफुल रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, एनलाइटेंड सोल रहेगा, एम्पावर्ड सोल रहेगा। इसके लिए ऐसी दुनिया बनाने के कार्य में आपका एक एक सोच, एक एक कर्म, एक एक एक्शन, एक एक रिलेशनशिप, एक एक चीज़ भी ऐसी विस्तार होगा जैसे ये आवाज़ गूंज रहा है, ऐसे आपका जीवन की रिप्लिका होना चाहिए, दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। ऐसा रोल मॉडल के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाबा ने कुछ सैंपल और एग्जाम्पल बनाया। उस सैंपल और एग्जाम्पल को देख करके अपने जीवन को ऐसे पवित्र बनो, योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी बनो, इतना ही शब्द कह करके सदा निरंतर आपका जीवन में 3 शब्द रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मधुर बाबा, प्यारा बाबा। इतना भी आपकी मुख में ये शब्द निकलते रहेंगे, बाबा का वर्षा आपने देखा होगा। इधर शिव बाबा ने ऊपर से हम सबको इस सारी दुनिया को सुधारने के लिए वर्षा दे रहे, अर्थात ज्ञान दे रहे, गुण दे रहे, शक्ति दे रहे और वरदान दे रहे। ऐसे वरदान हम बच्चों को हर दिन बाबा ने इस समय में दे रहे। ये संगम युग है, परिवर्तन की समय है, युग परिवर्तन के समय है। ऐसी समय पर हम बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने इस धरा पर आए हैं। 82 ईयर्स से बाबा ने हम बच्चों को ईश्वरीय शिक्षा से आत्मा को त्रिकाल नेत्री बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया है और ऐसी ज्ञान के माध्यम द्वारा आपका जीवन सुंदर बने, पवित्र बने, योगी बने। इन्हीं शब्दों से मैं आप सबको, उपस्थित सभी भाई बहनों को, आप सबको समस्त ईश्वरीय परिवार की तरफ से बधाई देता हूँ। और साथ साथ में ये बधाई नहीं, एक माया की दुनिया का विधाई है और बारंबार आते रहना बाबा के घर में। और साथ साथ में हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हर एक भाई बहनों को जिन्होंने इस समर्पित रूप से इन्होंने सेवा किया, चाहे साउंड डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वीडियो डिपार्टमेंट और हमारा मंच सजाने वाले, खाने खिलाने वाले, खाने बनाने वाले और हर प्रकार की सेवा करने वाले सभी भाई बहनों को मैं प्रत्येक समय लेकर के उन सबको बधाई देंगे। परंतु आज आप सबको मैं बधाई दे करके बाप दादा को पुनः धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। आप सभी को धन्यवाद तो किया। अभी तक हमारी भाई बहनें आप सबके पास आते थे, भैया आओ, बहन आओ, मधुबन आओ, प्रोग्राम में आओ। भगवान का निमंत्रण लेकर आपके पास कितने बार हमारे भाई बहनों ने आपके पास आए नहीं होंगे, लेकिन अभी तो आप मेहमान बनकर आए हैं। लेकिन हम चाहते हैं हम आप सभी बार बार आपके ही घर में, आपके पिता के घर में आते रहेंगे, भाई बहनों से मिलते रहेंगे। तो बार बार आपको स्वागत करते हुए हम इस सत्र को समापन तो नहीं करेंगे, समाप्ति तो नहीं है, नए जीवन के आरंभ के लिए हम विशेष दिल की दुआएं देंगे। सर्वशक्तिवान बाप आप सभी को आयु दे, आरोग्य दे, सुख दे, शांति दे, सफलता सदा दे।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बार बार धन्यवाद।